फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अस्तर वाली कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो तरीके के कपड़े लिए हैं, लाइनिंग लिया है और मैन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम मैन फैब्रिक में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड में बिछा रखा है। यहाँ पर मैंने अपने हिप के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड किया है इसको, और लंबाई में इस तरह से मैंने पूरा लेंथ ले लिया है। देखिए हम यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, तो यहाँ पर हिप का जो भी मेजरमेंट आता है आप उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करोगे और उसके बाद इस कपड़े को डबल फोल्ड करोगे। देखिए यहाँ पर मेरा जो हिप का मेजरमेंट आया था तो मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और 2 इंचेस इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर में इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम लंबाई देख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लंबाई में पूरा कपड़ा ली हूँ और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करी हूँ। बॉटम के लिए 1 इंच और शोल्डर के लिए मैंने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब देखिए अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं कॉलर वाली कुर्ती बना रही हूँ तो इसलिए मैंने शोल्डर पूरा लेना है। जैसे मेरी की 7.5 है शोल्डर, तो इसमें मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 8 इंचेस पे मार्क करूंगी। अब इसी पॉइंट से मुझे अपने आर्म होल के लिए 8 इंचेस पे एक निशान लगा देनी है। ऊपर से भी इस पॉइंट तक मुझे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए हमारी ये आर्म होल के लिए बॉक्स रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। देखिए अब कमर यहाँ पर मेरी 15 इंचेस पे आती है, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर दूंगी, जो आती है हमारी 15.5। यहाँ पर ऊपर से मैं 15.5 पे कमर के लिए एक निशान लगा दूंगी। आपका जो भी मेजरमेंट आता है आप इसी तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके कमर का निशान लगा सकते हैं। अब सेम इसी पॉइंट से मुझे अपने हिप के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैं अपने हिप के लिए 22 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी। आपका जो भी मेजरमेंट्स आता है, चाहे 21 हो 22 हो, आपका जो भी आता है आप इसी तरह से मार्किंग लगा सकते हैं। अब हम इसी मार्किंग को सारे सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी मेजरमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हमें अभी चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसमें आप लूजिंग 2 इंचेस का ऐड करना है और उसके बाद उसका 1 फुट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 10 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पे मार्क कर लिया है। यहाँ पर ये चेस्ट का जो मेजरमेंट है ये पूरा आपका फुल बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लेते हैं तो हम फुल राउंड बस्ट की भी मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आपका आता है बस्ट पे, तो उसमें हम 2 इंचेस लूजिंग भी ऐड करते हैं, उसके बाद उसका 1 फुट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आता है तो हम उसको चेस्ट के लिए भी लेते हैं। तो फुल बस्ट जानने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर से एक मार्क लगा लेनी है जो आपकी फुल बस्ट की लेंथ है। यहाँ पर मेरी 11 इंचेस है और ऊपर सिलाई मार्जिन 1/2 इंच लेने के बाद यहाँ पर 11.5 है। तो ये फुल बस्ट लाइन को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फुल बस्ट का जो मेजरमेंट होता है हम बॉडी के ऊपर जब लेते हैं तो इसको हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम लूजिंग ऐड करते हैं। जैसे मेरी यहाँ पर 38 थी तो मैंने यहाँ पर 2 इंचेस लूजिंग ऐड किया, तो ये हो गई 40। अब मैं उसका 4th पार्ट करूँगी जो हो जाएगी 10। तो ये जो 10 इंचेस है हम फुल बस्ट पे भी मार्क करेंगे और ये सेम मेजरमेंट हम चेस्ट के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पर फुल बस्ट मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हम आते हैं अपनी कमर के निशान पे। यहाँ पर सेम कमर के लिए भी जो भी आपका मेजरमेंट होता है, लूजिंग आपको 2 इंचेस डालना है और उसके बाद उसका 1 फोर्थ कर लेना है। यहाँ पर 9.5 है तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हिप के लिए भी सेम हमें यही मेथड फॉलो करना है। लूजिंग और उसके बाद 1 फोर्थ करने के बाद यहाँ पर 11.5 है, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब देखिए इन सभी निशानों को हम इस तरह से सिर्फ पट्टी की मदद से मिला लेंगे। बॉटम के लिए मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन लूंगी फोल्डिंग के लिए।
और इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी ताकि ये फोल्डिंग का निशान हो जाए। अब देखिए हिप के लिए जितना हमने चौड़ा लिया था फोल्डेड साइड से, बॉटम के लिए भी अभी हमें उतना ही लेना है। एक मार्कर लगा देंगे और इन दोनों मार्क को हम इस तरह से सीधा मिला लेंगे। ये हमारी चाक होती है। देखिए अभी इन सभी निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम अपनी आर्म होल देखेंगे। यहाँ पर हम अपनी आर्म होल की लेंथ देख लेते हैं। यहाँ पर 8 इंचेस है, तो यहाँ पर ऊपर हम हाफ इंच की शोल्डर स्लोप करेंगे, यानी कि हाफ इंच यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। अब हम नेक की ब्रॉडनेस मेज़र कर लेंगे। ये नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर 3 इंचेस है, तो फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर 3 इंचेस में एक मार्क लगा लूँगी। इसी पॉइंट से मुझे यहाँ पर शोल्डर के लिए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम अपनी आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर से मैं यहाँ पर 1.25 ले रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये पॉइंट मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं फ्रेंच कर्व ले लूँगी आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए। आप चाहो तो फ्री हैंड भी इसकी शेप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए दोनों पॉइंट्स हम यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से, शोल्डर की और यहाँ पर हमारी फिटिंग की पॉइंट्स हम मिलाने के बाद इस तरह से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर शेप अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। आर्म होल फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छे से शेप बन जाती है। यहाँ पर हमारी ये मार्किंग्स हो चुकी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, वो हम फ्रंट पीस पे करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। देखिए आप चाहो तो 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हो या फिर 2 इंचेस की। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कमर के लिए थोड़ा सा गोलाई दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है फिटिंग के। अब हम नॉचेस लगा लेंगे। नेक के लिए भी यहाँ पर कट लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से ले लिया है। इसको खोलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। बिल्कुल सेंटर से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। बराबर एक के ऊपर एक डिज़ाइन हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को देखिए मैंने यहाँ पर बराबर रखा है और साइड से भी बराबर रखते हुए अभी हम यहाँ पर अपने बैक की जो निशान है इसी तरह से सेम निशान हम इसी पे ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हो बैक की लेंथ हमने ज़्यादा रखा है। बॉटम की साइड पे हमने 1 इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, तो यहाँ पर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बैक में हम 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे और बाकी निशानों के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम चेस्ट लाइन पे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम एक निशान देखेंगे। यहाँ पर शोल्डर के लिए 8 इंचेस लिया है, तो हम यहाँ पर नीचे से 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, यानी कि 1 इंच हम कम कर लेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम शोल्डर की साइड में इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ पर हम अपनी फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। 0.75 इंचेस में मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से इसकी शेप ड्रॉ करूँगी। बिल्कुल सेम दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद हम शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक की। अब इसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट रख के इसकी कटिंग कर लिया है। हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग किया है। यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा मेन फैब्रिक से छोटा है। देखिए यहाँ पर 2 इंचेस इससे छोटा है। यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मैंने मेन फैब्रिक में 1 इंच लिया है और यहाँ पर लाइनिंग के लिए हम हाफ इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो बीच में जो डिफरेंस है ये हमारी इतनी है। अब देखिए बाकी के सारे मेजरमेंट्स हमारी बराबर है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट भी हमने सेम इसी तरह से
लाइनिंग के ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है सिंगल में। यहाँ पर मैं सिंगल स्लीव्स बनाऊंगी डेमो के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुर्ती में मैं डिज़ाइनर स्लीव्स बना रही हूँ। बस आपको समझाने के लिए स्लीव्स की कटिंग किस तरह से किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्लीव्स बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स के लिए हम विड्थ मार्क कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स विड्थ निकालने के लिए चेस्ट, जैसे चेस्ट का आपका मेजरमेंट 40 है तो उसका हम 1/5 करेंगे, जो यहाँ पर 8 इंचेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है चेस्ट का उस पर आप 1/5 कीजिए, और जो भी आपका पॉइंट आता है तो आप इस तरह से इसकी मार्किंग लगा लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस में मार्क कर लिया है। और बाहर की साइड जो आपको कपड़ा दिख रहा है ये हमारी सिलाई मार्जिन है। सिलाई मार्जिन हम 1.5 या 2 इंच की भी लेते हैं। अब बॉटम साइड देखिए हम कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लंबाई देखेंगे। लंबाई के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपकी स्लीव्स 4 इंच या फिर 4 इंच से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर अपनी कैप हाइट 3.5 इंचेस की रखनी है। अगर आपकी स्लीव्स छोटी है 3 या फिर उससे भी कम, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट हम दूसरा लेंगे कैप हाइट के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 4 इंच या फिर उससे ज़्यादा लंबाई लूँगी। यहाँ पर बॉटम साइड में मैं 1 इंच मार्क करूँगी फोल्डिंग के लिए, और इसके ऊपर मैं 5.5 की एक मार्किंग करूँगी। 1/2 इंच में ऊपर फोल्डिंग के लिए लूँगी। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम अपनी कैप हाइट मार्क करेंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मेरी स्लीव्स 4 और उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं कैप हाइट 3.5 इंचेस पे मार्क करूँगी, और सेम बॉटम साइड से भी 3.5 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। अब देखिए ये जो पॉइंट है हम इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। ये निशान और ऊपर के निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मेज़र कर लेंगे। इसके बाद हम अपना इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर इसकी मिड पॉइंट है, यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। अब दोनों तरफ हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से 2 निशान लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये बैक आर्म होल की शेप है। इसके बाद हम फ्रंट साइड की इस तरह से शेप बनाएंगे। देखिए अभी ये दोनों हमारी निशान बन चुकी है। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव राउंड देख लेंगे। यहाँ पर स्लीव राउंड 6 इंचेस है, तो यहाँ पर 6 इंचेस पे मैंने मार्क लगाया है। और ये जो फोल्डिंग है हमारी 1 इंच की, इसको हम बराबर कर लेते हैं। इसके बाद हम ये जो फिटिंग है और स्लीव्स की जो फिटिंग है इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए साइड में मैं 1.5 इंच या फिर 2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड कर लूँगी और इसको यहाँ तक मिला लूँगी। अब देखिए हमारी ये शेप हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है और बैक की भी कर ली है। इस तरह से स्लीव्स को खोलने के बाद हमने फ्रंट के लिए जो निशान लगाया था इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग की है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जितनी भी अपनी फिटिंग की जो नॉचेस है हमने यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ पर अपनी बॉटम फोल्ड होगी। अब हम इस स्लीव्स को अपने कुर्ती पे चेक करेंगे इसकी आर्म होल परफेक्ट है या नहीं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लिया है कुर्ती के और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की चेकिंग करेंगे, तो इसलिए इस स्लीव्स की भी फ्रंट आर्म होल है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया है क्योंकि हमारी यहाँ पर शोल्डर जॉइंट होती है और स्लीव्स की भी पॉइंट यहाँ पर ही आती है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए हम चेक करेंगे इसकी जो आर्म होल है ये परफेक्ट है या नहीं। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए आपको कपड़े को खींचना नहीं है, रखते हुए हमें इस पॉइंट तक जाना है। देखिए हमारी यहाँ पर बिल्कुल मैच हो रही है पॉइंट, यानी हमारी ये जो स्लीव्स की कटिंग हुई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हमने यहाँ पर आस्तीन और कमीज की भी कटिंग कर ली है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका था अस्तर वाली कमीज की कटिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
गले की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसमें मैं डिज़ाइनर नेक बनाऊंगी। हमारे चैनल में ऑलरेडी हमने कमीज़ कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।